हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो जरा सा समझिए कि हाइड्रो के मतलब समझिए कि हाइड्रोजन। ओके, समझ में आ रहा है। और कार्बन के मतलब क्या जी, कार्बन, यानी वैसा यौगिक जिसमें CH उपस्थित हो वही यौगिक क्या कहलाएंगे, तो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, अब चलिए, अब इसी में संतृप्त है और इसमें क्या असंतृप्त है, इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैं अमित कुमार, अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, जो कि एग्जाम में बहुत ही मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए, जो मैं लिखा हूँ उसको पहले देख लेते हैं क्या लिखे हैं। इसमें लिखे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मुझको ये समझना जरूरी होगा कि ये हाइड्रोकार्बन आखिर होते क्या है, संतृप्त होते क्या है। ओके, मैंने फर्स्ट अंतर क्या लिखे उसको भी ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट अंतर लिखे कि इनमें एकल बंधन पाया जाता है, इनमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाए जाते हैं। आखिर ये होते क्या है, यही चीजों को मैं आपको बता रहा हूं कि होते क्या है। तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ओके, तो जरा सा समझिए कि हाइड्रो के मतलब समझिए कि हाइड्रोजन। ओके, समझ में आ रहा है। और कार्बन के मतलब क्या जी, कार्बन, यानी वैसा यौगिक जिसमें CH उपस्थित हो वही यौगिक क्या कहलाएंगे, तो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, अब चलिए, अब इसी में संतृप्त है और इसमें क्या असंतृप्त है, इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। संतृप्त यानी संतुष्ट, ज्यादा समझिए, संतृप्त यानी संतुष्ट, यानी यूं समझिए कि एक भी चीज मिला तो वो लेकर क्या हो जाता है, अपना अकेला हो जाता है। ओके, असंतृप्त के मतलब वो कभी भी क्या रहता है, खुश रहता नहीं है, 2 गो चाहिए, 3 गो चाहिए, 5 गो चाहिए, ऐसा उसको चाहिए ही। ओके, तो यही बात मैंने यहाँ से लिखा हो, आप समझ सकते हैं कि इसमें एकल बंधन पाया जाता है, इसमें द्विबंधन या त्रिबंधन पाया जाता है। ये एकल, द्वि, त्रि ये क्या है, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझाकर उसके बाद से मैं इधर आकर आंसर लिख रहा हूं। ओके, जैसे देखिए C और क्या C, यदि एक ऐसा बंधन है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि अगर आपको संरचना में दिखाई दे दिया C डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड ऐसा दिखा दिया तो हम समझेंगे कि ये क्या है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब दूसरा का अंतर हम देखते हैं कि दूसरा का अंतर हम क्या लिख सकते हैं। इसको मिटकाते हैं और मिटकाकर दूसरा अंतर की ओर हम बढ़ते हैं। ओके, चलिए, अब देखिए ये बेचारा क्या है जी, तो एकल बंधन है। ओके, एकल बंधन की मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, जैसे ओके क्या लिख सकते, C एक बंधन ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर C डबल और यहाँ से C ट्रिपल भी लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए 2 नंबर समझते हैं कि ये बेचारा क्या है, एकल है। एकल से ही वर्ड निकला है एल्केन। ओके, देखिए इसको एल्केन कहते हैं, एल आधा का एल्केन। ओके, समझ में आ रहा है, एल्केन कहते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, तो देखिए ये कभी खुश है वह नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी से नाम आता है एल्किन। ओके, या आइन कहते हैं, एल का इन। ओके, मेरे ख्याल समझ में आ रहा है। ये जो द्विबंधन हो जाता है उसको एल्कीन और इसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब चलिए 3 नंबर हम देख लेते हैं कि 3 नंबर हम अंतर क्या लिख सकते हैं। तो जरा सोचिए आप कि इसमें एक बंधन है। ओके, इसमें कितने बंधन, 2 बंधन या त्रिबंधन। अब जरा सोच कर बताइए कि किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, इसमें या ये 2 गो है उसमें। तो मेरे ख्याल से आपको लगेगा कि 2 गो में ज्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों, क्योंकि 2 गो को अलग करना क्या है मुश्किल। ये 1 गो से बंधा है तो हम अलग कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ये 2 गो है या 1 गो है, 3 गो, तो इसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा और इनमें एनर्जी क्या लगेगा, कम। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें ऊर्जा की खपत कम होती है, इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती है, ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ओके, कम होती है। और ये क्या होते हैं, तो इसमें ऊर्जा की मात्रा, इसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होता है।
अधिक होता है। आप समझ गए होंगे 3 नंबर। अब चलिए हम 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि आखिर 4 नंबर होंगे क्या। अब चलिए, अब इसका नामकरण कैसे होता है और इसका नामकरण कैसे होता है, तो जरा देखिए, आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी नामकरण होता है, जैसे एक को मेथ, 2 को एल्क, ऐसा आपको पहला को मेथ बोला जाता है, दूसरे को एथ बोला जाता है, तीसरे को प्रोप बोला जाता है, इस तरह गिनती होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो गिनती होता है वो कार्बन की मात्रा से ही, ये समझिए कार्बन की संख्या को ही लेकर गिनती होता है। तो जरा सोचिए कि इसमें जो है आपका, इसमें कितने हैं, कम से कम 2 है, ओके, और इसमें कितने हैं, 1 है। यहां से अगर देखी जाए इसी संरचना, H हो जाएगा, ये भी 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 कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। समझ रहे हैं कुछ, ओके। तो इसमें देखिए आपका एकल बंधन से ये जुड़े हुए, चाहे यहाँ से भी H हो जाएंगे, यानी इसकी गति पूरा हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होती है, पूरा होती नहीं, तो ये दूसरे से चालू होते हैं, और ये कैसे चालू होते हैं, तो पहले से चालू होते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 नंबर कि इसका प्रथम सदस्य, बोल सकते हैं कि इसका प्रथम सदस्य आपके कौन होते हैं, मेथेन होते हैं, ओके, मेथेन होते हैं। और इसमें लिख सकते हैं कि इसका प्रथम सदस्य आपके क्या होते हैं, तो एथेन होते, एथीन हो जाएगा, एथेन नहीं, एथीन, ओके। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है कि इसमें का जो भी नामकरण होंगे वो क्या होंगे, एथीन या, ओके, और इसमें जो होंगे आपके किनसे होंगे, तो मेथेन से होंगे। चलिए हम 5 नंबर अंतर को भी देख लेते हैं। 5 नंबर कौन सा अंतर हो जाएगा, 5 नंबर हम ये वाला सदस्य का 2-4 को फॉर्मूला लिख देंगे, जैसे CH4, ओके, ये हो गया, फिर C2H6, और ये वाला लिख सकते हैं क्या, C2H2 लिख सकते हैं, चाहे C2H4, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बहुत ही इजी था, उतना खास ये चीजें है वह नहीं। तो इसमें जानते हैं बस 1-2 क्वेश्चन करता है, कौन कौन से करते हैं इनको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। ऐसा पूछता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, उसमें दिया रहता है ऑप्शन एल्केन, एल्काइन, एल्कीन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहते हैं, तो एल्केन कहते हैं, क्योंकि अकेला है इसीलिए संतृप्त है, ओके। और दूसरा का क्वेश्चन देगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कौन कौन होते हैं, एल्कीन और एल्काइन के ग्रुप होते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और